Welcome, curious minds, to this fascinating world of microorganisms. Today, we will explore the kingdoms of Monera, Protista, and fungi. So let's get ready to learn more about these tiny yet mighty creatures which inhabit our world. So do you want to see कि मैंने माइक्रोस्कोप में क्या देखा? चलिए देखते हैं. Let's try to identify the organism. अरे ये तो एक सिंगल सेल है. देखते हैं इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. As you can see, there is no defined nucleus in this microorganism and there are no membrane bound organelles. तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिज्म, ये सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं. इस सेल में आपको दिख रहा है इसमें एक फ्लैजिला भी है which helps in the movement of the organism. अब विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था, जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. तो क्या लगता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम में आएंगे? ये आते हैं किंगडम मोनेरा में. तो आइए जानते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में. तो सबसे पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं. तो किंगडम मोनेरा में सभी टाइप्स के बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा इंक्लूडेड है. अब ये बैक्टीरिया हमें कहां मिलते हैं? बैक्टीरिया सब जगह है. बैक्टीरिया अर्थ की क्रस्ट में, लैंड पे, सॉइल पे, डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ ओशंस में, माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स में, इनफैक्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में भी बैक्टीरिया है. अब बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की. Cyanobacteria are also known as blue-green algae. They are found in soil and they help in nitrogen fixation. For example, nostoc and anabaena. Mycoplasma are usually found in bodies of human beings and they are the reason of many diseases. तो चलिए अब किंगडम मोनेरा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, they are all unicellular prokaryotic organisms. They reproduce asexually either by binary fission और by budding. इन सब की एक रिजिड सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है. एंड दे हैव बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एंड सम ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. तो अब हमने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करी, पर क्या यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं? और अगर होते हैं तो ये कौन से किंगडम में होते हैं? चलिए देखते हैं. सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. किंगडम प्रोटिस्टा में वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं which are neither plants nor animals nor fungi. Kingdom Protista are the initial eukaryotic organisms which led to the evolution of multicellular eukaryotes. ये किंगडम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में और उस टाइम पे किंगडम प्रोटिस्टा में सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे. लेकिन आज हम इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही इंक्लूड करते हैं. प्रोटिस्ट आर यूजुअली फाउंड इन वाटर और डैम्प टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स. दे कैन आल्सो बी फाउंड लिविंग एज पैरासाइट्स. तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर यूनिसेलुलर but they are also found living in colonies. They reproduce asexually or also by sexual mode of reproduction. They have cilia, flagella or pseudopodia for locomotion. Some of the organisms display autotrophic mode of nutrition, some of them are heterotrophic. For example, amoeba, paramecium, etc. Let me show you a picture. Can you see this is a picture of stale bread? आपको इसमें bread mold दिख रही है. Now this bread mold is an organism which belongs to another kingdom. Bread mold belongs to the kingdom fungi. Fungi is a unique kingdom of heterotrophic organisms which show great diversity in morphology and habitat. In fact, you can find fungi almost everywhere. Air, water, land, earth, damp areas and stale food are the places where you can especially find fungi. They show great variation. Some of them are microscopic and some of them are huge, extending over 1,000 acres. Fungi have great economic importance. More than 70,000 species of fungi have been recognized, which includes yeast, mushrooms,
puffballs, molds, etc. Fungi are usually filamentous in structure except yeast. They can be either unicellular or multicellular. Fungi have cell wall made up of chitin and polysaccharides. Some fungi exist in a special relationship with algae. This type of relationship is called symbiosis and they form lichens. In lichens, algae performs photosynthesis and provides nutrition to the fungi and fungi provides water to the algae. So this relationship is beneficial to both the organisms. So I hope students आपको ये तीनों kingdom समझ में आए होंगे because now it's time for your task. In today's task, you have to complete this table and write the characteristics of all the three kingdoms, Monera, Protista and fungi which we have done today. Till then, thank you, keep exploring.